नमस्कार, मैं पार्वती गोदारा, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, सहायक आचार्य इतिहास, बीए प्रथम वर्ष, प्राचीन भारत का इतिहास। आज अपने अध्ययन बिंदु रहेगा स्रोतों का सर्वेक्षण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ विद्वानों द्वारा भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई। यथा प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन बुद्धि का अभाव था, उन्हें इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। तो अधिकांशतः पाश्चात्य विद्वानों व भारतीय विद्वानों की यह धारणा कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना होते हुए भी संस्कृत साहित्य के उस महान युग में एक भी ऐसा लेखक नहीं हुआ जिसे समालोचनात्मक इतिहासकार कहा जा सके। जैसे मैगस्थनीज का कहना है भारतीयों में लेखन बुद्धि का अभाव था। अलबरूनी कहते हैं हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते और कालक्रम के अनुसार उनके विवेचन के प्रति घोर उदासीन है। किंतु इस प्रकार के मतों में सत्य का अंश कहीं कम और अतिशयोक्ति अधिक लगती है। वस्तुतः प्राचीन भारतीयों की इतिहास की परिभाषा इतिहास की आधुनिक परिभाषा से काफ़ी भिन्न थी। दृष्टिकोण में भिन्नता थी प्राचीन भारतीय और आधुनिक भारतीय इतिहासकारों में। भारतीयों ने इतिहास विद्या मतलब ज्ञान का जो विशिष्ट अंग है, तो भारतीयों ने इतिहास विद्या को पंचम वेद के रूप में मान्यता दी है। उनके इतिहास में पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र सभी कुछ होता था। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्सेज के रूप में अपन ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, इन सभी का अध्ययन करते हैं। उन सभी ग्रंथों में से इतिहास के अंश को निकाला गया है। तो प्राचीन भारतीयों के इतिहास में ये सब शामिल होता था। पाश्चात्य जो मुस्लिम विचारधारा थी उसके अनुसार मनुष्य की लौकिक उपलब्धियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक क्रम में, जबकि प्राचीन भारतीयों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक प्रधान था। अब काल विभाजन के दृष्टिकोण से भी देखें तो अंतर रहता है। काल विभाजन की दो अवधारणा मानी गई है। काल विभाजन की रेखिक अवधारणा जो पाश्चात्य विद्वान स्वीकार करते हैं, और जो काल विभाजन की भारतीय अवधारणा थी वो थी चक्रीय अवधारणा। युगों के आधार पर काल का जो डिवाइडेशन किया गया था। तो काल विभाजन की पाश्चात्य और जो भारतीय अवधारणा थी उनमें डिफरेंस था। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय किसी ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना नहीं कर पाए जिसे इतिहास की आधुनिक परिभाषा के आधार पर शुद्ध इतिहास ग्रंथ कहा जा सके। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होना चाहिए कि उनमें इतिहास लेखन बुद्धि का अभाव था। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि आधुनिक जो इतिहासकार थे उनकी इतिहास लेखन का दृष्टिकोण अलग था और प्राचीन भारतीयों का इतिहास लेखन का दृष्टिकोण अलग था। इतिहास के सोर्सेज को जैसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, साहित्यिक सोर्सेज एवं पुरातात्विक सोर्सेज। साहित्यिक सोर्सेज को पुनः देशी विदेशी में, देशी में अपन धार्मिक और धर्मेतर, धर्म से जो इतर अन्य ग्रंथ है। धार्मिक में जो प्राचीन भारत में मुख्यतः 3 धर्म प्रचलित थे, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित साहित्य। धर्मेतर में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य, जीवन चरित्र सब शामिल किया जाता है। देशी के बाद दूसरा विदेशी में प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में विदेशी सोर्सेज में यूनानी, अरबी, चीनी और तिब्बती साहित्य उपलब्ध है, उसका अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक का अध्ययन में भी अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मुहर, मंदिर, जो भी स्थापत्य, इन सबको शामिल किया जाता है। तो इतिहास के सोर्सेज साहित्यिक एवं पुरातात्विक, तो इनका क्रमशः अध्ययन अपन आगामी क्लास में करेंगे। धन्यवाद।